आदमी अनाज के गोदाम पर चढ़ गया, लड़की के कंधे पकड़े जोर लगाया और शिवमाई को अनाज के गोदाम में धक्का दे दिया। फिर वह नीचे उतर गया और अनाज के गोदाम में मकई बिल्कुल भी शिवमाई के वजन को सहन नहीं कर सकी। वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। इस जीवन मृत्यु की स्थिति में उसने जोर से छलांग लगाई और पास की प्लास्टिक शीट पकड़ ली, जिससे गिरने की गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन प्लास्टिक शीट टिकाऊ नहीं थी और जल्दी ही फट गई। दूसरी तरफ माँ पास में आई और अचानक अपनी बेटी की मदद की पुकार सुनी और आवाज का पीछा करते हुए जल्दी से वहाँ चली गयी। इस समय प्लास्टिक की चादर पूरी तरह से टूट गई और छोटी मे की स्थिति अधिक खतरनाक हो गई। अंततः माँ ने आवाज के स्रोत का पता लगा लिया, जमीन पर पड़े फायर फाइटिंग होज को उठाकर अनाज भंडार पर चढ़ गई और होज को नीचे फेंक दिया। छोटी मे ने कस के होज के सिर को पकड़ा, तभी उसे खींचकर ऊपर लाया गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले वे लगभग कार से टकराकर मर गए। और कार में बैठा हुआ व्यक्ति था दाजुआंग। उसने कार चलाते हुए दोनों के चारों ओर 18 चक्कर लगाए, फिर कार रोकी और पीछे से एक शिकारी बंदूक निकाली, जिसमें सौभाग्य से कोई गोली नहीं थी। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे की ओर दौड़ लगा दी। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचे, माँ का पैर मुड़ जाने से चलना रास्ता बहुत सुविधाजनक नहीं था। वह अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शाओमे को पहले भागने के लिए कहा और खुद एक छुपने की जगह ढूंढ ली। और दाजुआंग ज्यादा दूर नहीं था, गया इस जगह पर क्योंकि कोई नहीं मिला। वह बहुत गुस्से में था और चारों ओर बेतहाशा गोलियां चलाने लगा। छोटी मी आगे दौड़ती रही और उसे एक नदी मिली जिसे वह पार नहीं कर सकी, इसलिए वह वापस लौट आई और उसे पास में खड़े दाजुआंग ने देख लिया, जिससे वह डरकर फिर से भागने लगी। जब दाजुआंग करीब आया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। छोटी मी को बाहर निकालने के लिए उसने हाथ उठाकर कहा, तुम बाहर आ जाओ, इस बार मैं पक्का नहीं दर्द दूंगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और बंदूक को जमीन पर रख दिया। ये देख छोटी मैंने उसका ध्यान न भटकाते हुए जल्दी से कुछ कदम दौड़कर जोर से धक्का दिया। दाजुआंग नदी में गिर गया। वह नाराज नहीं हुआ बल्कि बहुत उत्साहित हो गया और तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक मगरमच्छ है। अगले ही पल उसे मगरमच्छ ने निगल लिया। दृश्य बदलता है। माँ लंगड़ाते हुए बाहर आती हैं। अचानक देखती हैं कि जमीन पर एक लड़की पड़ी है जिसके सीने पर गोली लगी है। वह जल्दी से जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और आपातकालीन उपचार के बाद लड़की ने सांस लेना शुरू किया और उसकी जान बच जाती है।